एक समय की बात है, किशनगढ़ नाम के गांव में सोनाली नाम की लड़की अपनी माँ सुधा और पिताजी रमेश के साथ रहा करती थी। सोनाली के माँ पिताजी मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। सोनाली स्कूल में जाती थी। सोनाली को बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था। वो पढ़ाई से ज्यादातर वक्त ड्राइंग और कुछ क्राफ्ट्स बनाने में ही बिताती थी। एक दिन सोनाली की माँ सोनाली से, अरे बेटा सोनाली, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये क्या ड्राइंग करती रहती हो? तुम्हें अपने हालात पता है ना बेटी? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ाई के साथ ये भी करूँगी और देखना एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगी। हाँ मेरी लाडली बेटी, तुम जरूर अपना सपना पूरा करोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सोनाली स्कूल के साथ साथ अपनी सहेलियों के हाथ तथा अपने आसपास की औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाती है। उसके साथ वो अलग अलग प्रकार के ग्रीटिंग्स और क्राफ्ट भी बनाती है। धीरे धीरे कर सोनाली बहुत ही सुंदर मेहंदी निकालने लगती है। एक दिन सोनाली की दोस्त माया उसके घर आती है और वो सोनाली से, सोनाली, मुझे एक शादी में जाना है और हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हाथों से मेहंदी निकालनी है। हाँ माया, जरूर, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें अभी मेहंदी निकाल कर देती हूँ। सोनाली माया के हाथों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी निकाल कर देती है। सोनाली मेहंदी के साथ साथ रंगोली भी बहुत अच्छी निकालती थी। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सोनाली बड़ी हो जाती है। वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती है और एक जॉब भी करने लगती है। एक दिन रमेश का दोस्त रघु घर आता है। अरे रमेश भाई, घर पर हो क्या? अरे रघु चाचा, आओ ना, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। अरे सोनाली बिटिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ चाचा। तभी रमेश वहाँ आता है। अरे रघु, तुम आओ आओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे हाँ भाई, काम में व्यस्त रहता हूँ आजकल। आज कुछ खास काम से आया हूँ तुम्हारे घर। खास काम? अरे हाँ रमेश, मैं सोनाली के लिए मेरे बहन के लड़के का रिश्ता लेकर आया हूँ। सूरत शहर में अच्छी नौकरी करता है और उसके माँ पिताजी गांव में रहते हैं। लड़का बहुत अच्छा है। अगर तुम कहो तो मैं इस रविवार को उसको बुला लेता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने सूरज को खुद देखा है और दीदी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, तो मैं उनको इस रविवार को बुला लेता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत काम पड़े हुए हैं। ऐसा कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। रमेश और सुधा बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही रविवार सूरज अपने माँ पिताजी के साथ सोनाली को देखने आ जाता है। सूरज को सोनाली देखते ही पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सूरज सोनाली को लेकर शहर चला जाता है। एक दिन सोनाली सूरज से, सूरज, क्यों ना मैं भी ऑफिस जाना शुरू कर दूं? घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ दिन भर। सोनाली, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब सोनाली भी ऑफिस जाने लगती है। एक दिन सोनाली के ऑफिस में एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में सोनाली बहुत ही सुंदर रंगोली निकालती है। रंगोली देखकर सोनाली की दोस्त रीता सोनाली के पास आती है और वो सोनाली से, अरे सोनाली, तुम कितनी सुंदर रंगोली निकालती हो। सोनाली, तुम्हें तो मेहंदी भी निकालनी आती होगी। मुझे परसों एक शादी में जाना है, तो क्या तुम मुझे मेहंदी निकाल कर दोगी? हाँ रीता, क्यों नहीं। दूसरे ही दिन सोनाली रीता के हाथों पर बहुत सुंदर मेहंदी निकाल कर देती है। रीता शादी में जाती है। वहाँ की औरतें भी रीता के हाथ की मेहंदी देखकर सोनाली के पास से ही मेहंदी निकालने की सोचती है। दूसरे दिन रीता ऑफिस में आकर सोनाली से कहती है, सोनाली, तुम्हारे हाथ की मेहंदी सबको इतनी पसंद आई कि बहुत सी औरतों ने तुम्हारा मोबाइल नंबर लिया है मुझसे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम अपना मेहंदी का पार्ट टाइम काम शुरू करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा उससे। थैंक यू रीता, लेकिन ये पार्ट टाइम काम सूरज मुझे नहीं करने देंगे। सोनाली घर आकर रीता ने बताई हुई बातों पर सोचने लगती है और जैसे ही सूरज घर आता है तो उससे, सूरज, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ऑफिस से आकर पार्ट टाइम मेहंदी का बिजनेस शुरू करूं।
अरे सोनाली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो अच्छा खासा कमा लेता हूँ और तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। आखिर कितना काम करोगी तुम? दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे ही दिन से सोनाली को मेहंदी के लिए ऑर्डर्स के लिए फोन आने लगते हैं। सोनाली उनमें से कुछ ऑर्डर्स पूरे कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सूरज घर आकर सोनाली से, सोनाली, मेरी नौकरी चली गई है, अब कैसा होगा? घर के ईएमआई भी सर पर है। तुम्हारी सैलरी में तो घर का खर्चा निकल तो जाएगा, लेकिन ईएमआई का कैसे करे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अब सोनाली ऑफिस से आकर अपने मेहंदी के ऑर्डर्स लेने लगती है। कुछ ही दिनों में सोनाली पूरे शहर में मेहंदी के लिए फेमस हो जाती है। उसे शादी संगीत के बहुत से ऑर्डर्स आने लगते हैं। अब सोनाली अपना जॉब छोड़कर शहर के बीचों बीच एक दुकान लेती है और अपना मेहंदी का बिजनेस करने लगती है। उसकी ये सफलता देखकर सूरज भी बहुत खुश हो जाता है। सोनाली, मुझे लगता था इस मेहंदी से तुम कितना कमा पाओगी, लेकिन मैं जितना कमाता था उससे कई ज्यादा तुम कमा लेती हो। सूरज, मुझे हमेशा से इसमें करियर करना था, लेकिन घर के हालात देखकर मैं कुछ नहीं कर पाई। सोनाली, अब तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर वो मदद करूँगा जिसकी तुम्हें जरूरत हो। सूरज सोनाली को गले लगा लेता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। Cheap hotel rates, travel deals, flights and more. Go cheaper with the Agoda app. बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम के गांव में केशव अपनी पत्नी सुनीता और बेटी रमा के साथ रहा करता था। केशव पेशे में से एक कुम्हार था। वो मटके बनाकर बेचता था और उसमें से थोड़ा बहुत कमाता था। उसी से वो अपना परिवार चलाता था। एक दिन केशव मटके बना रहा था, तभी केशव की पत्नी आकर उससे कहती है, जी, आप मुझे भी मटके बनाना सिखाओगे? मुझे भी सीखना है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे मटके बनाते समय देख देख कर तुम भी सीख लिया करो। ठीक है। माँ, मुझे भी सीखना है मटका बनाना। अरे नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। सुनीता केशव के साथ मिलकर मटका बना लेती है। जी जरा देखिए तो, मेरा मटका कितना अलग ही बन गया है। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो बहुत अच्छा मटका बनाया है। माँ, अब इस पर थोड़ा डिजाइन करते हैं। रमा और सुनीता उस पर डिजाइन करती हैं और उन मटकों को रंग देती है। दूसरे दिन केशव मटके बेचने के लिए जाता है। जी भैया, मुझे वो गोल वाला मटका दे दो। भैया, मुझे ही लाल रंग का डिजाइन वाला मटका दे दो। उस दिन से केशव के पास के सारे मटके बेचे जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुनीता की मदद से केशव मटके बनाकर बेचने लगा था और उससे थोड़े पैसे मिला करते थे। एक दिन रमा स्कूल में जाती है, तभी उसकी सहेली श्रेया उससे कहती है, रमा, तुझे पता है कल मेरे पापा फ्रिज लेकर आए। उसमें बहुत ठंडा पानी होता है और सब्जियां भी कई दिनों तक रहती है। फिर तो एक लड़की बहुत मजे करेगी। अब रमा, स्कूल के बाद तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाऊंगी। वैसे भी गर्मी का मौसम है। हाँ श्रेया, मैं जरूर आऊंगी। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद रमा श्रेया के घर जाती है। तभी श्रेया उससे उनका फ्रिज दिखाती है और ठंडा पानी पिलाती है। तभी रमा, हाँ श्रेया, सच में बहुत अच्छा है तेरा फ्रिज। मैं भी मेरे पिताजी को बोलूँगी फ्रिज खरीदने को। अरे तुझे पता है कितना महंगा है वो फ्रिज? पूरे 20,000 का। इतना तो तेरे पिताजी भी साल भर में नहीं कमाते होंगे। श्रेया की माँ की बात सुनकर रमा को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से घर चली जाती है। घर आकर, अरे क्या हुआ मेरी लाडली को? आज बहुत शांत है मेरी बिटिया। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ। जी, लगता है आज रमा को कुछ हुआ है, नहीं तो रमा इतनी शांत कभी नहीं रहती। हाँ, मुझे भी वैसे ही लग रहा है। पापा, पता है आज मैं श्रेया के घर गई थी। उसके पापा ने एक बहुत बड़ा फ्रिज लिया है और उसमें बहुत ठंडा पानी होता है। सब्जियां भी ताज़ा रहती है। हमारे लिए भी खरीदो ना फ्रिज।
बिटिया, फ्रिज बहुत महंगा आता है और हमारी उतनी कमाई नहीं है बेटा, और ऊपर से उसे बिजली भी लगती है। लेकिन पिताजी, मुझे फ्रिज चाहिए। आप कल जाकर हमारे लिए फ्रिज खरीद कर लाओ। लेकिन बिटिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर हम इतने गरीब क्यों हैं? आपके पास जब देखो तब पैसे ही नहीं रहते। तुम्हें फ्रिज चाहिए ना? मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए फ्रिज बनाऊंगी, मिट्टी का फ्रिज। अरे भाग्यवान, तुम कुछ भी क्यों बोल रही हो उसे? अजी सच में, मैं अपनी लाडली के लिए अपने हाथों से फ्रिज बनाऊंगी। दूसरे दिन सुनीता मिट्टी का फ्रिज बनाती है। उसमें वो सब इलेक्ट्रिक फ्रिज जैसा ही बनाती है। उसमें सब्जियां भी बहुत दिन तक रह सके ऐसा बनाती है। रमा स्कूल से आकर देखती है तो मिट्टी का फ्रिज देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। रमा फ्रिज खोलकर देखती है। माँ, आपने फ्रिज बना भी लिया, ये तो बहुत अच्छा है। रमा फ्रिज का पानी पीती है तो उसे बहुत ठंडा लगता है। रमा खुश होकर उछलने लगती है। माँ, अगर ये फ्रिज हम मटके के साथ बाजार में बेचने जाएंगे तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे। हाँ रे मेरी लाडली, ये तूने बिल्कुल सच कहा। अब केशव और सुनीता और 4-5 फ्रिज बनाकर बाजार में बेचने लगते हैं। तभी अरे भाई साहब, ये क्या है? भैया, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें पानी भी बहुत ठंडा रहता है और सब्जियां भी कई दिनों तक ताज़ा रहती है, और इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है। सुनीता एक फ्रिज में जैसे पानी निकालकर उस आदमी को पीने देती है। उस आदमी को भी ठंडा पानी पीकर बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह बहन वाह, ये बहुत अच्छा है। मुझे भी एक फ्रिज दे दो। एक एक करके केशव के सारे फ्रिज बिक जाते हैं और उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। अब उसके फ्रिज की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और उनके पास फ्रिज के लिए ऑर्डर्स आने लगते हैं। रमा भी स्कूल में अपने माता पिता की बनाई फ्रिज के बारे में बताती है। पता है, मेरे माँ पिताजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा मिट्टी का फ्रिज बनाया है। हा हा हा, मिट्टी का फ्रिज भी भला किसी ने देखा है? रमा के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तभी क्लास का नीरज नाम का एक लड़का आकर, अरे सच में दोस्तों, रमा सच बोल रही है। मेरे पापा ने भी इनके पिताजी से मिट्टी का फ्रिज खरीदा है और वो सच में बहुत अच्छा है। तभी उसके सारे दोस्त रमा के घर मिट्टी का फ्रिज देखने आते हैं और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। आंटी, आपके वजह से गरीबों को भी आज फ्रिज मिल रहा है, और वो भी इतना सस्ता, और वो बिना बिजली से चलने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये रमा ने जिद की थी फ्रिज की